Hello dear students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College. And today we are going to continue with our story Dr. Heidegger's Experiment by Nathaniel Hawthorne. तो पहले हम ये जो स्टोरी है आज हम स्टोरी कंप्लीट करेंगे, उसके पहले हम एक बार पूरी समरी जान लेते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी में सबसे पहले हम मिलते हैं 5 कैरेक्टर्स से जो कि हैं डॉक्टर हेडिगर के फ्रेंड्स। ठीक है, तो डॉक्टर हेडिगर अपने 4 फ्रेंड्स को बुलाता है, अपनी स्टडी में इनवाइट करता है। क्यों इनवाइट करता है? एक अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, और उसमें वो जो एक्सपेरिमेंट है उसमें वो अपने दोस्तों की हेल्प मांगता है। ठीक है, तो 4 दोस्त जो हैं वो लोग आते हैं, मिस्टर गैस्कॉइन, कॉलोनल किलीग्रू, विडो वाइचरली, ओके, और डॉक्टर हेडिगर तो है ही, और मिस्टर मैडबर्न। ये 5 जो दोस्त हैं ये हमारी स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो मेन कैरेक्टर है डॉक्टर हेडिगर और जो 4 दोस्त हैं वो है सब कैरेक्टर्स जो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी स्टडी में बुलाता है अपने दोस्तों को, और जो उसका स्टडी रूम है उसका डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर हेडिगर का स्टडी रूम है वो काफ़ी स्ट्रेंज है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डरावनी सी चीज़ें हैं, काफ़ी हॉन्टेड सी एक प्लेस लगती है वो देखने में। तो उसमें एक ब्लैक मैजिक बुक है जो कि काफ़ी डरावनी सी है। उसके बाद उसकी जो 55 ईयर्स पहले की गर्लफ्रेंड है उसका पोर्ट्रेट है उसके रूम में, और एक मिरर है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि उसमें जो भी डॉक्टर हेडिगर्स पेशेंट होते हैं, उनके जो पेशेंट मर जाते हैं डॉक्टर हेडिगर के, वो उस मिरर में से उनकी सोल झांकती है। ठीक है, तो ऐसा सब डिस्क्रिप्शन दिया था हमारे ऑथर ने स्टोरी में डॉक्टर हेडिगर की स्टडी रूम का। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर हेडिगर हैं वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं अपनी दोस्तों की हेल्प से, जैसा कि इसका टाइटल है स्टोरी का, डॉक्टर हेडिगर्स एक्सपेरिमेंट। तो ये टाइटल ने जो सजेस्ट किया है वैसा ही होता है। जो डॉक्टर हेडिगर हैं वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इसमें एक सेंटर टेबल होती है, उस पर एक वास रखा होता है, उसमें एक वाटर होता है जिसको डॉक्टर हेडिगर बोलते हैं कि ये फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर है, जवानी का जो फाउंटेन है उसका ये वाटर है जो उसको फ्लोरिडा से उसके किसी एक्वेंटेंस ने भेजा है, ऐसा डॉक्टर हेडिगर अपने दोस्तों को बोलता है। लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वो क्या करता है, एक रोज़ उसके अंदर डालता है जो 55 ईयर्स पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दिया था अपनी शादी में पहनने के लिए। सिल्विया वार्ड ने उसे एक रोज़ दिया था अपने शादी में अपने कोट पे लगाने के लिए। उसने एक रोज़ दिया था अपने बॉयफ्रेंड को जिससे उसकी शादी होने वाली थी। ठीक है, तो वो रोज़ जब वो पानी में डालता है तो वो रोज़ फिर से खिल जाता है। पूरा 55 ईयर्स पहले का पुराना एकदम सूखा हुआ रोज़, इतना सूखा हुआ कि हाथ में लेते ही इसका पाउडर बन जाए, वैसा सूखा हुआ रोज़ फिर से फ्रेश होकर खिल जाता है। तो डॉक्टर हेडिगर के जो दोस्त हैं उन लोगों को भरोसा हो जाता है कि शायद इस बार डॉक्टर हेडिगर कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट पहले भी करता था लेकिन वो सब फालतू के एक्सपेरिमेंट करता था, तो उन्होंने सोचा कि आज भी ऐसा ही कुछ करेगा कि माउस का मर्डर कर देगा किसी वैक्यूम पंप में, या फिर कुछ ऐसा ही मकड़ी के जो जाले हैं उनको टेलीस्कोप से या माइक्रोस्कोप से ये ऑब्जर्व करेगा, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, पर वो करता क्या है, एक 55 ईयर्स पुराने रोज़ को फिर से खिला देता है वो। ठीक है, तो इन लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है उसके एक्सपेरिमेंट में। तो अब डॉक्टर हेडिगर को जो कॉलोनल किलीग्रू हैं वो पूछते हैं कि क्या आप इसको, ये जो वाटर है इसका जो ह्यूमन बींग्स पर क्या असर होगा। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हाँ यही मेरा एक्सपेरिमेंट है, हाँ अभी हम देख लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स पे इसका क्या असर होगा। तो एक सेटिंग हम देखते हैं स्टोरी में, सीन का जो सेटिंग है, एक टेबल है, सेंटर टेबल, उसकी चारों तरफ चेयर लगी है और एक शैंपेन ग्लास रखी है और बीच में वास है। ठीक है, वास में वाटर है, तो वो शैंपेन ग्लास में चारों में वो जो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर है वो फिल कर देता है, और वो खुद वो पानी नहीं पीता है क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंट देखना होता है। ठीक है, तो उनको वो पानी देने से पहले वो बोलता है कि आप इसको पीने से पहले ध्यान रखना कि जो आपने मिस्टेक की थी, क्योंकि हमने स्टोरी में पहले देखा कि जो 4 दोस्त हैं उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल रही है, इन्होंने अपनी यंग एज में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, तो डॉक्टर हेडिगर बोलते हैं कि आपने जो मिस्टेक्स अपने यंग एज में की वो आप दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि आप यंग हो जाएंगे पानी पीने के बाद, तो आप अच्छे से जो मिस्टेक्स आपने पहले की है वो रिपीट मत करिएगा और अच्छे से अपनी जो यूथ है उसको एंजॉय करिएगा।
ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, और उसके बाद वो लोग पानी पी लेते हैं और वो लोग यंग हो जाते हैं। ठीक है। अब यंग होने के बाद उनका पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, उनकी जो बॉडी है वो चेंज हो जाती है, उनके जो एशन हेयर थे, जो वाइट हेयर थे वो ब्लैक हो जाते हैं, फिर से उनकी जो फेस है उस पर ग्लो आ जाता है, यंग हो जाते हैं उनके फेस। ठीक है। उनके जो ट्रेम्बलिंग हैंड्स थे वो अभी वापस यंग एज के जैसे हो जाते हैं, यूथ आ जाते हैं उनके अंदर। ठीक है। फुल ऑफ यूथ हो जाते हैं वो लोग, जवानी आ जाती है उनके अंदर। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो डॉक्टर हेडिगर है वो उन चारों को देख रहा होता है, और वो क्या देखता है कि जो उसके दोस्त हैं वो जो गलतियां पहले कर रहे थे वो गलतियां दोबारा करने लगे हैं। कैसे? क्योंकि वो लोग यंग होने के बाद उनका दिमाग भी शायद थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे जो गलतियां उन्होंने अपने यंग एज में की अब दोबारा शायद वो वही रिपीट करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले बोला था कि हम वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। लोग वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे कि उन लोगों में जो एक्सपीरियंस है वो ना हो पूरी लाइफ का। ठीक है। इतना मिजरी सहने के बाद भी वो फिर भी वैसा ही बिहेव कर रहे हैं यंग होने के बाद। जो गलतियां उन्होंने पहले की थी वही शायद अब वो रिपीट करेंगे। ठीक है। तो क्या होता है, जो डॉक्टर हेडिगर हैं वो देखते हैं कि जो उनके चारों फ्रेंड्स हैं, वो जो चारों फ्रेंड्स हैं वो अपने अटायर पे हंसते हैं। जो चारों फ्रेंड्स होते हैं डॉक्टर हेडिगर के, वो अपने जो अटायर है उस पर हंस रहे हैं। वो लोग यंग हो गए हैं, मिरर में अपने आप को देख रहे हैं, हालांकि उनकी बॉडी यंग हो गई है लेकिन उनके जो कपड़े हैं वो अभी भी वैसे ही हैं, क्योंकि वो लोग बूढ़े थे जब वो लोग आए थे। तो वो चारों जो क्या है, अपनी जो अटायर है, अपनी जो ड्रेसेस है उसको देख के बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं कि देखो कितना लूज़ लूज़ हमने कपड़े पहन रखे हैं, ऐसी कैप है, ये है वो है करके हंसते हैं। उसके बाद जो विडो वाइचरली है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है यंग होके। तो वो डॉक्टर हेडिगर को बोलती है कि क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। डॉक्टर हेडिगर को वो इनवाइट करती है डांस करने के लिए। लेकिन जो डॉक्टर हेडिगर है उनके पाँव में कुछ प्रॉब्लम होती है। हमने पहले देखा था कि वो लंगड़ा के चलता है और वो बूढ़ा हो चुका है और वो अभी तक यंग नहीं हुआ है। उसने वो जो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर है वो अभी तक नहीं पिया है। तो वो डॉक्टर हेडिगर उसको मना बोल देता है कि नहीं, मैं आपके साथ डांस नहीं कर सकता, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे हड्डियों का रोग है, ऐसा करके वो मना कर देता है। ठीक है। तो जो कॉलोनल किलीग्रू है वो चिल्लाते हैं पीछे से कि नहीं, आप मेरे साथ डांस करिए। ठीक है। तो विडो वाइचरली को वो बोलता है कि आप मेरे साथ डांस करिए। तो फिर मिस्टर जो गैस्कॉइन है वो बोलते हैं कि नहीं, तुम मेरे साथ डांस करो। ठीक है। तो वो क्या है, जैसे यंग एज में वो तीनों एक दूसरे, हमने पहले पढ़ा था कि जो तीनों दोस्त थे वो सब विडो वाइचरली के पीछे पागल थे अपने यंग एज में। तीनों एक दूसरे को मारने के लिए भी रेडी थे विडो वाइचरली के साथ रहने के लिए, विडो वाइचरली को जीतने के लिए। ठीक है। तो अभी भी वो लोग यही कर रहे हैं। कॉलोनल किलीग्रू बोलता है कि मैं आपके साथ डांस करूंगा, फिर मिस्टर गैस्कॉइन बोलते हैं कि मैं आपके साथ डांस करूंगा, और मिस्टर मैडबर्न बोलते हैं कि मैं आपके साथ डांस करूंगा। ठीक है। वो तीनों जो फ्रेंड्स हैं वो विडो वाइचरली के पीछे उनको करने लग जाते हैं। ठीक है। उनको बोलते हैं कि हम लोग आपके साथ हम डांस करेंगे। ठीक है। फिर क्या होता है, वो लोग परसू करते हैं उसको कि मैं आपके साथ डांस करूंगा, वो बोलता है कि मैं आपके साथ डांस करूंगा, वो बोलता है मैं आपके साथ डांस करूंगा। ठीक है। तो तीनों उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, कोई उसकी आर्म पे हाथ डाल देता है, कोई उसके बालों में हाथ लगा रहा होता है। ठीक है। कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। तीनों जन मिलके ये जो है तीनों झगड़ा कर रहे होते हैं आपस में कि हम कौन डांस करेगा विडो वाइचरली के साथ। तो ये जो सीन है, इस सीन में क्या होता है कि जो तीनों दोस्त हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट में क्या करते हैं कि जो वास होता है उनका, वो वास टूट जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, और जो वास में जो पानी है, फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर है, वो भी गिर जाता है। एक बटरफ्लाई के विंग्स पे गिरता है, तो बटरफ्लाई एक बार की यंग हो जाती है, मतलब खिल जाती, फिर से वो फ्रेश हो जाती है उसका कलर, और डॉक्टर हेडिगर के सिर पे जाके बैठ जाती है। ठीक है। और लेकिन जो दोस्त हैं वो देखते हैं कि वो वास अब टूट चुका है। और फिर क्या होता है, जो डॉक्टर हेडिगर है वो अपने आर्म चेयर पे बैठ के ये सब सीन देख रहे होते हैं, और उनके हाथ में वो जो रोज़ होता है पुराना, वो अभी तक फ्रेश है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो उनके दोस्त हैं वो फिर से बूढ़े होने लग जाते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे हम तो फिर से बूढ़े हो गए। और जो रोज़ है अब वो भी धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाता है, उसका कलर फेड होने लग जाता है, क्योंकि अब जो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर है वो अब ख़त्म, गिर चुका है, इसलिए उसका जो असर है वो भी अब ख़त्म होने लग जाता है धीरे धीरे।
और सब कुछ जो है पहले जैसा हो जाता है। जो बटरफ्लाई है वो भी पहले जैसे हो जाती है, जो रोज़ है वो भी पहले जैसा फेडेड हो जाता है, ठीक है। और जो चारों दोस्त है जो यंग हो गए थे वो चारों फिर से बूढ़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि हम लोग फिर से बूढ़े हो गए, ठीक है। और क्यों होते हैं? अपनी गलती की वजह से बूढ़े होते हैं। चारों लोग एक दूसरे में आपस में लड़ने लग जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं कि हम डांस करेंगे विडो वाइचर्ली के साथ, मैं डांस करूँगा विडो वाइचर्ली के साथ। ऐसा करके वो वास गिर जाता है और पानी गिर जाता है, उसमें से वास टूट जाता है और वो लोग वापस ओल्ड एज में आ जाते हैं। जैसे वो पहले आए थे वैसे वो अब हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो लास्ट में वो डॉक्टर हेडिगर को बोलते हैं कि हम लोग पिलग्रिमेज पे अब फ्लोरिडा जाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे, फ्लोरिडा जाएंगे हम पिलग्रिमेज पे। क्योंकि हमने पहले स्टोरी में देखा था कि डॉक्टर हेडिगर बताते हैं उन लोगों को कि फ्लोरिडा में जो है फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर है, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग फाउंटेन ऑफ यूथ के वाटर के पास जाएंगे, ठीक है। जो फाउंटेन ऑफ यूथ है उसके पास हम जाएंगे, उसका पानी हम दिन में, शाम में, दोपहर में, तीनों टाइम हम उसका पानी पिएंगे और हमेशा यंग रहेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टोरी के जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, जब वो वास दिखाते हैं अपने दोस्तों को, जब वो फाउंटेन ऑफ यूथ से इंट्रोड्यूस कराते हैं उन लोगों को, तो बोलते हैं कि जो फाउंटेन ऑफ यूथ है वो फ्लोरिडा में है, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं कि हम पिलग्रिमेज पे, यानी कि हम लोग जो यात्रा पे जाएंगे तो हम लोग फ्लोरिडा जाएंगे और वहीं पे रहेंगे हम, और सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम हम जो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर पीते रहेंगे, फाउंटेन ऑफ यूथ के पास ही हम रहेंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी में हम देखते हैं कि जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। वो लोग अपनी जो हरकतें हैं वो लोग चेंज नहीं करते हैं। जो गलतियाँ यंग एज में करते हैं वही गलतियाँ वो अभी भी करते हैं, ठीक है। और लास्ट में वो लोग अपनी गलतियों की वजह से सफ़र भी करते हैं और उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती है। वो लोग यंग हो गए, एक बार उनको चांस मिला यंग होने का, उसके बाद भी जब वो टूट जाता है वास्तव, वो बोलते हैं कि हम पिलग्रिमेज पे फ्लोरिडा जाएंगे, ठीक है। वो लोग हार नहीं मानते हैं। तो ये स्टोरी आज हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। आप लोग ये स्टोरी अच्छे से पढ़ेंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।